एक आदमी अपने घर के ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है। जैसे ही वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाता है और उस फ्लोर का रूम का दरवाजा खोलता है तो क्या देखता है, वहां पे एक औरत और एक आदमी के साथ संबंध बना रही होती है, नाजायज संबंध। दरअसल वो जो औरत जो होती है वो उस आदमी की बहू होती है और वो उसकी बहू किसी गैर मर्द के साथ, अपने पति के साथ नहीं, किसी गैर मर्द के साथ नाजायज संबंध बना रही होती है। ये देखते ही उसका जो ससुर होता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, वो हैरान हो जाता है। लेकिन इस बात की भनक उसकी जो औरत होती है, जो उसकी बहू होती है, उसको नहीं होती है। आखिर ऐसा क्या था जिसकी वजह से वो औरत उस आदमी के साथ नाजायज संबंध बना रही थी? आखिर ऐसा क्यों हुआ? नमस्कार, आदाब, मैं हूँ रुखसार मंसूरी। ये कहानी शुरू होती है राजस्थान के एक जिले भरतपुर से। भरतपुर क्षेत्र से ये कहानी शुरू होती है, जहाँ पे एक हस्बैंड वाइफ बहुत ही अच्छे से अपनी जिंदगी काट रहे होते हैं, खुश होते हैं। वाइफ का नाम होता है रीमा, जिसकी उम्र लगभग होती है ऐसे ही 30 से 32, और उस आदमी का नाम होता है पवन। पवन की उम्र भी होती है 35। इसी तरह दोनों पति पत्नी की जिंदगी रोजमर्रा की तरह अच्छी चल रही होती है। उनका एक पूरा परिवार होता है, अच्छी ज्वाइंट फैमिली में दोनों के दोनों रह रहे होते हैं, बहुत खुशहाल जिंदगी चल रही होती है। धीरे धीरे जो पवन जो होता है वो अपने काम के बिजनेस के सिलसिले में बाहर जाता रहता है, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। इसी दौरान जो उसकी बीवी होती है वो ये सोचने लग जाती है कि उसके पति का उस पर ध्यान नहीं है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन पति का बिजनेस के काम के सिलसिले में बाहर जाना हो जाता है। इसी बीच उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है भगेंद्र, जिसकी उम्र लगभग होती है 40 साल तक। भगेंद्र के घर में एंट्री होती है। एंट्री होने के बाद वो अपनी भाभी से बहुत अच्छे से, जबकि भगेंद्र जो होता है वो पवन का बहुत अच्छा दोस्त होता है। भगेंद्र का आना उसके घर में हो जाता है। फिर क्या था, फिर उसकी भाभी किसी दिन उसको कुछ बना के खिलाती है, कभी कुछ बना के खिलाती है। इसी दौरान पवन भी घर में आता है। पवन क्या देखता है कि उसका दोस्त भी आ जा रहा है, तो वो ये देख के खुश होता है क्योंकि वो उसका दोस्त होता है। दोस्त के नाते वो सोचता है दोस्त ही तो है, तो घर में आ रहा है तो इसमें कुछ, वो इस बात पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उसी दौरान उन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि वो उसको कभी कुछ खाने को बना रही है, कभी कुछ बना रही है, कभी उसके लिए कुछ अलग अलग वैरायटी में वो खाना उसके लिए हर रोज़ बनाती थी, उसको खिलाती थी। धीरे धीरे देखते ही देखते वो एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। जो रीमा और भगेंद्र होते हैं, जो उसकी बीवी होती है, उसका दोस्त होता है, वो आपस में एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। पसंद करते करते वो फिर मिलने भी लग जाते हैं, बाहर मिलने लग जाते हैं। मिलते मिलते इस कदर उनका एक दूसरे को वो इतनी चाहने लग जाते हैं, इतना चाहने लग जाते हैं कि उनके बीच प्यार का नाम का एक संबंध बन जाता है, एक रिश्ता कायम हो जाता है। उन दोनों के बीच प्यार नाम का एक रिश्ता कायम हो जाता है। उसी दौरान दूसरी तरफ पवन को इस बात की बिल्कुल भी कानो कान खबर नहीं होती। पवन इस चीज़ से बिल्कुल ही बेखबर होता है कि इधर रीमा और भागेंद्र का, दोनों का आपस में एक नाजायज रिश्ता बन चुका है। फिर क्या था, तो रीमा अपने ही घर में भगेंद्र को बुलाती है, उसके साथ नाजायज रिश्ता बनाती है, जिसकी कानो कान खबर पवन को नहीं होती, क्योंकि पवन काम के सिलसिले में बाहर जाता रहता है। एक दिन क्या होता है, पवन रात में घर से देर से आता है। रीमा और भागेंद्र दोनों साथ सो रहे होते हैं। पवन आगे बाहर सो जाता है, वो अपने रूम में जाता नहीं क्योंकि काफ़ी थका हुआ होता है। बाहर जो खाट पड़ी होती है उसी के घर में, वहीं जाके वो लेट जाता है। लेटने के बाद थोड़ी देर में रूम से अलग अलग आवाज़ें आने लग जाती हैं। उसकी नींद खुल जाती है पवन की आवाज़ें सुनकर। जैसे ही वो वहाँ जाता है, क्या देखता है कि रीमा, उसकी बीवी, उसके बेस्ट फ्रेंड, उसका जो बहुत ही करीबी दोस्त होता है भगेंद्र, उसके साथ नाजायज संबंध बना रही है। ये देखते ही रीमा और भागेंद्र भी उसको देख लेते हैं। देखते ही जैसे ही वो उसकी तरफ आगे बढ़ता है मारने के लिए, रीमा उसके पीछे चली जाती है, पीछे से उसके सर पे वार करती है और वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। दोनों ही मिलके उसकी हत्या कर देते हैं, उसको मार देते हैं। उसकी, पवन की मौत हो जाती है। पवन की मौत होते के साथ ही वो दोनों परेशान हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। रातों ही रात वो लोग उसकी लाश को नहर में फेंक देते हैं। लाश को नहर में फेंकने के बाद जो रीमा जो होती है वो पूरी तरीके से परेशान हो जाती है कि अब क्या करें, डर जाती है। लेकिन भागेंद्र उसको समझाते कि कोई नहीं, कुछ नहीं होगा, इसी तरह सब कुछ चलता रहेगा, तुम इस बात पे ज़्यादा ध्यान मत दो और परेशान मत हो। फिर क्या था, फिर रीमा और भागेंद्र फिर खुलेआम मिलने लग जाते हैं बाहर। और उसके बाद फिर रीमा घर पे भी भागेंद्र को बुलाती है और उसके साथ नाजायज संबंध बनाती है। पूरे घर वालों को नहीं पता चलता।
और उसके जो पिता होते हैं उसको ऐसा लगता है कि उनका बेटा कहीं लापता हो गया है, काफ़ी टाइम से घर पे ही नहीं आया, क्योंकि दरअसल उनके घर वालों को ये खबर ही नहीं थी कि उस रात वो लेट आया था और वहीं पे ही सो गया था। इस बात की कोई खबर घर वालों को होती ही नहीं है। उनको लगता है कि उनका बेटा लापता हो गया। इसी तरह कई दिन निकलते हैं, कई महीने निकल जाते हैं और उधर दूसरी तरफ भगेंद्र और रीमा के जो नाजायज़ संबंध होते हैं वो बरकरार रहते हैं। जो उसका पिता जो होता है वो जो फाइनल जाके डिसीजन ले लेता है कि मैं अपने बेटे की रिपोर्ट कंप्लेंट जो है वो दर्ज करूंगा पास के पुलिस थाने में। भरतपुर ज़िले में ही जाके वो पास का जो पुलिस थाना होता है वहाँ जाके रिपोर्ट दर्ज कर देता है। उसके जो मिसिंग कंप्लेंट अपने बेटे के लिए, पवन के लिए, वहाँ जाके रिपोर्ट करा देता है। फिर क्या था, फिर पुलिस उनको ढूंढने में लग जाती है। इसी तरह चलती रहती है, ज़िंदगी चलती रहती है। फिर एक दिन उसका जो ससुर जो होता है वो उसकी रेलिंग से गुजर रहा होता है और वो जो रीमा जो होती है वो अपने भगेंद्र जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रही होती है। उसके जो ससुर होते हैं वो आवाज़ सुन लेते हैं। जैसे ही वो देखते हैं हल्का सा गेट भी खुला होता है, उन्हें भनक हो जाती है। जैसे ही वो थोड़ा सा गेट खोलते हैं उन्हें दिख जाता है कि वो उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रही है, यानी कि उसकी बहू भगेंद्र जो कि उनका पड़ोसी है, जो कि पवन का बहुत अच्छा दोस्त है, उसके साथ नाजायज़ संबंध बना रही होती है। ये देखते ही उसके ससुर जो हैं वो एकदम हक्के बक्के चौके रह जाते हैं, उनके पैरों तले ज़मीन निकल जाती है। फिर क्या था, शक यकीन में बदल जाता है। ससुर के दिमाग में ये बात आ जाती है कि उनका जो बेटा पवन है वो खोया नहीं है, ज़रूर उनकी बहू की और इस जो भगेंद्र नाम का जो व्यक्ति है और उनकी जो बहू रीमा है उन दोनों का साथ में अफेयर काफ़ी टाइम से चल रहा है और जो उनका बेटा पवन है इन्हीं दोनों का हाथ है उनके पवन जो बेटा है उसको गायब करने में। ये देखने के बाद जो उनका जो ससुर होते हैं, यानी कि जो पवन के जो पिता होते हैं, वो जाके पास के पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। मिसिंग कंप्लेंट जो पहले कराई थी अब रिपोर्ट अपनी बहू और भगेंद्र के खिलाफ करवा देते हैं। ये रिपोर्ट देखने के बाद जो पुलिस होती है उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है। जैसे उसकी बहू और भगेंद्र को ये पता चलता है कि अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस उसको मार पीट के, उसकी बहू को मार पीट के सारी सच्चाई उगलवाने की कोशिश करती है। फिर क्या था, रीमा पूरी तरीके से टूट जाती है, रोने लग जाती है और फिर सारी सच्चाई अपने आप सब कुछ कबूल देती है कि जो मर्डर केस है, जो हत्या है, ये उसने और उसका जो प्रेमी है भगेंद्र उसने अंजाम दिया। अपने ही पति को उसने मार दिया सिर्फ भगेंद्र के प्रेम और नाजायज़ संबंध के चक्कर में। ये जानने के बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और उसके बाद उनको अरेस्ट करने के बाद उनके ऊपर धारा भी लग जाती है और उन दोनों को आज भी वो लोग अपने कैद में हैं और अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हैं। इस कहानी के माध्यम से बस मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप अपने जो अपने हैं उनका भरोसा ना तोड़े। अपना पति हो गया या अपने भाई बहन हो गए या फिर कोई भी आपके जो आप पे बहुत भरोसा करते हैं और साथ में किसी भी इस तरह के नाजायज़ संबंध के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि इसका अंजाम गलत ही होता है। यदि रीमा अपने पति को ना मारती और उस भगेंद्र के चक्कर में ना पड़ती, क्योंकि उसकी भी एक खुशहाल फैमिली थी, अपनी फैमिली को तो बर्बाद उसने करा ही, साथ में अपने पति की भी जान भी ली। तो बस मैं आपको यही कहूँगी कि आप कोई भी नाजायज़ रिश्ता ना बनाएं, क्योंकि नाजायज़ रिश्ते का अंजाम भी नाजायज़ ही होता है। कोई भी इंसान अपने जुर्म को नहीं छुपा सकता, वो किसी ना किसी दिन उसका जुर्म पकड़ा ही जाता है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।